हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया से रिलेटेड दो बड़ी न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कोल इंडिया के वर्कफोर्स के बारे में। तो इसके बारे में हम हमेशा से बात करते आए हैं कि कैसे कोल इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो टाइम के साथ रिड्यूस करते जा रहा है। जो मैन पावर है वो कोल इंडिया की कम होते जा रही है और प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका पहला कारण तो ये है कि जो कोल इंडस्ट्री है उसमें मैकेनाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, तो मैन पावर रिड्यूस होने का और प्रोडक्शन बढ़ने का वो एक कारण है। और दूसरा और जो बड़ा और अहम कारण है कि कोल इंडिया बहुत सारे ऑपरेशंस को आउटसोर्स कर रहा है। जैसे ड्राइवर्स के ऑपरेशंस हैं, जो कोल इंडिया में जो गाड़ियां चलती हैं उनको आउटसोर्स किया गया है, पूरी की पूरी माइंस को ही आउटसोर्स कर दिया गया है या पूरे बड़े प्रोजेक्ट को ही आउटसोर्स कर दिया गया है। पहले ये 3 साल के लिए होता था। अभी एक नया मॉडल कोल इंडिया लेके आया था तो उसमें 25 साल के लिए जो पूरी माइंस को ही आउटसोर्स कर दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे इफिशिएंसी बढ़ रही है। जो कोल इंडिया का मैन पावर है वो कम हो रहा है और वहाँ से प्रोडक्शन भी ज़्यादा आ रहा है। तो अब अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल में कोल इंडिया का करंट मैन पावर की स्थिति क्या है। तो अगर हम बात करें मार्च 2026 के बारे में, तो अभी जो कोल इंडिया की जो वर्क फोर्स स्ट्रेंथ है वो है 2,12,722, जो कि जो कि 2,13,404 थी 1/2/2026 को, यानी 1 फरवरी 2026 को। तो आप पिछले महीने में ही देख सकते हैं कि जो नेट रिडक्शन हुआ है वो 682 हुआ है। अब आप कहेंगे ये कोल इंडिया की मैन पावर घट रही है, क्या कोल इंडिया अपनी मैन पावर को निकाल रहा है, क्या अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो कारण है, इसके कारण है कि या तो कुछ लोग रेजिग्नेशन दे रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं, या फिर कुछ कुछ एक केस में जो कि बहुत टाइम से जो अब्सेंटिज्म है या जिनके पास डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है उनको रिमूव किया जा रहा है। तो ये बड़े कारण है और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है रिटायरमेंट का। बहुत सारे लोग धीरे धीरे रिटायर कर रहे हैं। तो अगर इससे पहले हम बात करें तो अगर 1/4/2025 यानी कि मार्च 2025 में कोल इंडिया की जो मैन पावर थी वो थी 2,20,272। यानी अगर आप सिर्फ लास्ट 11 मंथ्स, एक साल भी नहीं, सिर्फ 11 मंथ की बात करें तो 7,500 लोग कोल इंडिया में कम हुए हैं। तो अब अगर हम बात करें कोल इंडिया में जो नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कफोर्स है और जो एग्जीक्यूटिव वर्कफोर्स है, फिर अभी कोल इंडिया ने एक नया डाटा जारी किया है
summary for every call. That's Google Workspace with Gemini. Over to you, sir. Google Workspace with Gemini offers AI that's embedded in the app